रामधारी गुप्ता, खंड 2, प्रतिलेखन संख्या 116, गति 80 शब्द प्रति मिनट। महोदय, अभी 54 वर्ष ही पूरे हुए हैं जब हमारे हाथों में अधिकार आया और उस समय से आज तक अनेक प्रकार की विपत्तियां आती रही और देश भांति भांति की कठिनाइयों का सामना करता रहा है। ईश्वर की दया और हमारे बड़े लोगों की तपस्या के फलस्वरूप हम उन सब कठिनाइयों को किसी न किसी प्रकार झेलते और पार करते आए हैं। अब समय आ गया है जब हमें सब बातों पर रचनात्मक रूप से विचार करके काम करना है, जिससे हमारे देश की दरिद्रता दूर हो, शिक्षा का अभाव दूर हो तथा सभी लोग भरपेट खाकर, कपड़ा पहनकर, चैन की नींद सोकर सुख का जीवन बिता सके। अभी हमारे सामने बहुत से दोष हैं जिनको दूर करना है। उसके लिए सच्चे सेवकों की आवश्यकता है जो देश के काम में उसी लगन, उसी प्रकार के त्याग और उसी प्रकार की दूरदर्शिता से लग जाएं, जिसका उदाहरण लोकमान्य ने अपने जीवन से हमें दिया है। मुझे तो कभी कभी यह विचार आता है कि हम लोगों को इस समय जो काम करना है वह अंग्रेज़ों के समय से अधिक कठिन है। उस समय हम सब विदेशी राज्य के विरुद्ध संगठित होकर काम करते थे और हमारे सामने दूसरा कोई प्रलोभन नहीं था। जब महात्मा गांधी ने हमें सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया तो किसी के सामने और कोई प्रलोभन नहीं था। उन्होंने यहाँ तक स्पष्ट कर दिया था कि यदि कोई व्यक्ति जेल खाने जाए तो वह इस बात की आशा ना रखे कि उसके परिवार के भरण पोषण का भार किसी दूसरे पर रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि मुकदमा चलने पर कोई यह आशा ना रखे कि दूसरा कोई पैसे देकर या अन्य प्रकार से सहायता करेगा। उस समय यदि कोई प्रलोभन था तो जेल जाने का प्रलोभन था, लाठी खाने का प्रलोभन था। इसलिए उस समय मंजे हुए लोग ही आते थे। वे तैयार होकर आते थे और इस काम में जुट जाते थे। उनके साथ सबकी सहानुभूति रहती थी। आज के काम में अनेक प्रकार के प्रलोभन हैं और बहुत लोग जब तब यह भी समझ बैठते हैं कि त्याग का युग तो गया, अब भोग का युग आया है, परंतु बात ऐसी नहीं है। काम करने वालों तथा देश प्रेमियों के लिए त्याग का समय कभी नहीं जाता और भोग का समय कभी नहीं आता। आज के काम में अधिक त्याग भावना की आवश्यकता है, क्योंकि पहले तो कोई चीज़
मिलने वाली थी ही नहीं तो प्रलोभन क्या होता। यदि सामने थाल परोस कर सुंदर भोजन रख दिया जाए और आशा यह की जाए कि कोई भी वस्तु उठाकर मुंह में रखी जाए, तो ऐसे प्रलोभन से बचना कठिन है। ईश्वर को धन्यवाद है कि इस प्रलोभन के रहते हुए भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो उसी लगन के साथ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जिस लगन से उन्होंने पहले काम किया था।